क्यों रज़ा, क्यों रज़ा, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है। उठ मेरे धूम मचाने। बहुत खूबसूरत कलाम मुहब्ब गिरामी जनाब सलीम रज़ा नागपुरी से आप हजरात समाअत कर रहे थे। इस वक्त आप मेंबर नूर पे देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हसन नूरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सादी साहब और हज़रत अल्लामा नबील अख्तर साहब माशाअल्लाह, और हज़रत अल्लामा आमिर मुशाहिदी साहब और जनाब जावेद अंबर मिसबाही साहब, ये उलमाए किराम इस वक्त मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये 100वां सालाना उर्स है जो मनाया जा रहा है। मुनज़्ज़मा फलाहिया के ज़ेर एहतमाम जश्न 100 साला उर्स आला हज़रत के मौके पर वर्ल्ड इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप और हम सब शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मुहब्बान गिरामी, ये अहले नागपुर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि बरेली शरीफ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा उर्स आला हज़रत नागपुर की सरजमीन पर मनाया जा रहा है। समझ रहे हैं? और क्यों ना हो, इसलिए कि नागपुर इल्म व अदब का गहवारा है। बड़े बड़े उलमा अल्लाह ने इस सरजमीन पर पैदा फरमाए हैं। ये दयारे ताजुल औलिया है, सरकार ताजुल औलिया की नगरी है। और सरकार ताजुल औलिया को अल्लाह ने नागपुर की सरजमीन पर भेजकर सिर्फ ताजुल औलिया ही को नहीं भेजा, बल्कि उनके ज़रिए इस शहर नागपुर में इल्म अदब को भी भेज दिया ताजुल औलिया के वसीले से। और सरकार ताजुल औलिया इस नागपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो नागपुर और नागपुर के गिरदो नवाह के तमाम तर शहरों में इल्म दीन की एक रोशनी फैल गई। ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार करामतें ताजुल औलिया की हैं। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि जहां ताजुल औलिया ने बेशुमार करामतों का ज़ुहूर फरमाया है, वहीं पर सरकार ताजुल औलिया की एक ऐसी करामत है जिसको लोग बहुत कम ही बयान करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां सरकार ताजुल औलिया की बहुत सारी करामतें हैं, वहीं पर सरकार ताजुल औलिया की करामत हुजूर उम्दतुल मुहक्किकीन मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला की ज़ात भी है। इसलिए कि सरकार ताजुल औलिया के वसीले से अल्लाह ने नागपुर शहर में बड़े बड़े उलमा पैदा किए। उनमें से अल्लाह ताला ने जो है मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात को भी पैदा फरमाया है। बहरहाल हज़रात मोहतरम, ये वर्ल्ड इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा का प्रोग्राम उसी में से एक है। फैज़ान ताजुल औलिया की बहारें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आइए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात, अब इस नशिस्त की का आखिरी बयान होना है, लिहाजा मैं बहुत तेज़ी के साथ
मुंबई से तशरीफ़ लाए, जामिया गरीब नवाज के प्रिंसिपल फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर मुशाहिदी साहब से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हज़रत अपने खिताब नायाब से हमारे कुलूब व अज़हान को महफूज फरमाएँ। हज़रत का इस्तक़बाल भी नारे तकबीर और रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सद साला उर्से आला हज़रत। माशा। इसके बाद असर की नमाज पढ़ी जाएगी और फिर इंशाअल्लाह थोड़ा नीचे करो, थोड़ा। मोकर उलमाए अहले सुन्नत व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अब तो धूप की तमाज़त भी ख़त्म हो गई है और बॉम्बे से आने के बाद इतनी खामोशी सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। अस्सलामु अलैकुम। ये सुन्नियों का मजमा है, ज़रा थोड़ी हरारत पैदा करो ताकि हमें भी लगे कि ताजुद्दीन की नगरी में रहने वाला कमज़ोर नहीं है। ज़रा ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये पैगाम दे दो कि हम किसी ऐरे गैरे के चाहने वाले नहीं, मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद के पढ़ाए हुए हैं। या रसूल अल्लाह। और ज़ोर से कह दो माशा अल्लाह। अब यह आखिरी तकरीर है, इसलिए आपके जोश को थोड़ा मैं गर्म कर रहा हूँ ताकि कुछ अच्छी बातें, माशाअल्लाह इतनी देर से तो आप सुन ही रहे हैं। अल्लामा हसन रज़ा साहब ने कहा, फिर उनके बाद माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा नबील अख्तर साहब ने, हज़रत अल्लामा इब्राहिम सादी साहब ने, हज़रत अल्लामा जावेद अंबर साहब ने। अब उनके बाद मैं आखिरी डिब्बे की तरह हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ी देर बस कुछ सुनिएगा और सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार कर दूँ कि अभी फिर जब ये वापस दोबारा जो शुरू होगा तो बड़े बड़े लोग जिनको देखने के लिए मेरा ख़याल है लोग महीनों नंबर लगाए रहते हैं कि यार वो आने वाले हैं फ़ला तारीख को, वो आने वाले हैं फ़ला तारीख को, वो आने वाले हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ताजुद्दीन की इस नगरी में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ महाराष्ट्र से सफ़र करने वाले नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले तशरीफ़ लाने वाले हैं। और आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे ये सफ़ेद सफ़ेद जो कुर्सी बिछी हैं, ये पीछे कुर्सियां देख रहे हैं आप, किसी कुर्सी पे कोई बिहार का बैठा होगा, किसी कुर्सी पे कोई बंगाल का बैठा होगा, किसी कुर्सी पे कोई दिल्ली का बैठा होगा, किसी कुर्सी पे कोई महाराष्ट्र का बैठा होगा और सब बैक जबान होकर कहते रहेंगे वादी रजा की को है हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो, पूरा मजमा बोले, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मतलब क्या है, कोई ये तसव्वुर न करे कि बाबा तहाजुद्दीन की नगरी में एक छोटे से मैदान में, ये छोटा मैदान नहीं है। जैसे हम दाखिल हुए मैंने कहा बरेली शरीफ जा रहे हैं या नागपुर जा रहे हैं। और जोर से बोलो, ऐ मुनज़्ज़मा फलाहिया के जिम्मेदारान, तुम्हारी अजमत को आमिर रजा हशमती का सलाम। और ये सलाम मोहब्बत इसलिए कि कसम खुदा की नयाबत हो तो ऐसी होनी चाहिए, नयाबत हो तो ऐसी, इसलिए कि लोग गलियों को सजाते हैं, लोग रोडों को सजाते हैं, लोग मोहल्लों को सजाते हैं, मगर वारे मुनज़्ज़मा फलाहिया वालों, मैंने कहा तुमने ये अकीदत का जाम कहां से पिया है? तो कहा खलीफा मुफ्ती आजम के हाथों से पिया है। हमने कहा कैसा जाम पिया? उन्होंने कहा हे बेटा, जलसा कराना तारीफ मेरी नहीं करना, मेरे आला हजरत की करना। उर्स मनाना मेरा कम मनाओ, मेरे आला हजरत का ज्यादा मनाओ। हमने जब देखा तो इन लोगों ने टॉपिक भी यही दिया, हजरत मुफ्ती साहब के फजाइल बयान नहीं करने हैं। मैंने कहा फिर किसका बोलना है? कहा उसके बोलना है जिसके दर की गुलामी मुफ्ती साहब ने हासिल की। मैंने कहा वो कौन है? तो सब एक जबान होकर यही कहने लगे वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए, मैं खुतबा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना मिजाज जानता हूं। जरा जोर से बोलो,
और यहां वक्त लिमिटेड है, जो सोचा था वो तो साइड में रख दिया। हाँ सुनिए, तैयारी से आया था कि ये बोलूंगा, लेकिन अब मिजाज बदल गया। जोर से बोलो यार। एक जुमला, और वारे अल्लामा अफरोज मिसबाही साहब, आपकी पूरी टीम को आमिर रजा का सलाम मोहब्बत। 2 शेर लीजिए और फिर समझिए मेरी गुफ्तगू। झुकाकर देखते हो सर, कहां पे आला हजरत हैं? झुकाकर देखते हो सर, कहां पर आला हजरत हैं? उठाओ सर। अरे झुकाकर देखते हो सर, कहां पे आला हजरत हैं? उठाओ सर। वो देखो आसमां पे आला हजरत हैं। झुकाकर देखते हो सर, सुनो मियां, झुकाकर देखते हो सर, चले हैं आला हजरत से बराबरी करने। अरे यार, अगर ईमान मचल रहा हो तो जोर से बोलो। आला हजरत को किसी छोटे मोटे, आला हजरत को किसी उल्टे सीधे, आला हजरत को किसी ऐरे गैरे ने आला हजरत नहीं बनाया। आला हजरत को मेरे मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लामा मूसा रज़ा साहब क़िबला, मुजाहिद अहले सुन्नत, अल्लामा फैज़ अहमद साहब क़िबला। तशरीफ रखें। ये तो अभी शुरुआत है। हाँ देख लीजिए माशाल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। इजाजत है? माशाल्लाह। अभी तो देखिए, अभी तो कारवां बस चला ही आ रहा है। ये हाफिज जाहिद साहब बैठे हैं, ये बंबई से आए हैं। इधर देखिए, मैं आपको बता दूं आला हजरत हैं क्या। अरे जोर से बोलो यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए, अब तक तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था, अब अफ्रीका भी है। ये आला हजरत हैं। सोचिए, वहरे आला हजरत कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। और जोर से बोलो यार। जब ये पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे लोग मचलते हैं, अबे ये यूट्यूब क्या है, आज आप पढ़ोगे यहां यूट्यूब बनेगा। और जोर से बोलो। कसम खुदा की कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। ए मेरे रजा, ए मेरे अच्छे रजा, ए मेरे प्यारे रजा, लेटे हो बरेली में और अफ्रीका के जंगल में खुशबू महक रही। लेटे हो बरेली में, क्या बात है। तो कसम खुदा की ऐसे ही दीवानों ने नहीं कहा है। अभी मौलाना हसन रजा कह रहे थे आला हजरत ने 8 साल में ये किया, आला हजरत ने 6 साल में ये किया। ये तो साल की एक एक बात बता रहे थे। कसम खुदा की दीवानों, करीब आओ और पढ़ो आला हजरत को, तब समझ में आएगा। ताजुद्दीन के गुंबद में आला हजरत दिखाई देंगे। कसम खुदा की ईमानी जुमला बोल रहा हूं, गौर से पढ़ो आला हजरत को। गरीब नवाज के धौले गुंबद में आला हजरत नजर आएंगे, बुजुर्गों की चादरों में आला हजरत नजर आएंगे। ये लोगों, इमाम जब मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता है तो उसके खड़े होने में ये शरीयत के तकद्दुस में आला हजरत की तहजीब नजर आएगी। क्या समझा आपने आला हजरत को? हैं? ये उर्से आला हजरत, आज कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। इतना खर्चा, सुन लीजिए गौर से, इतना खर्चा। अबे तू अपने बाप का 40वां करता तब नहीं क्यों बताता है? इतना खर्चा, इतना खर्चा। चल हट। अभी अल्लामा जावेद अंबर साहब बता रहे थे शादियों के ताल्लुक से, उस पे तो तेरा मुंह नहीं बना। सही है क्या गलत? बोलो। मुंह पे सिस्टम होना चाहिए और वो इंतजाम। अरे उसको छोड़ो यार, वो बेकार है। 60,000 में डील मंगा, वो कितना लेता है? 2.5 लाख। उसको इंतजाम देते हैं, वो बढ़िया इंतजाम करता है।
अरे वाह रे वाह, तेरे बेटे की शादी में किसका दीन संभल रहा है भाई? तेरे बेटे की शादी में क्या हो रहा है? पता चला उसमें भी कमी रह गई तो 6 महीने के बाद बोले तलाक की नौबत आ गई। अल्लामा फैज अहमद साहब जरा मसला सुलझा दीजिए। लेकिन कसम खुदा की ये शामियाना इसलिए सजा है कि ये लोगों आओ आओ, ये तन्हा इमाम अहमद रजा का उर्स नहीं है, ये उर्से इमाम अहमद रजा के मौके पर कसम खुदा की हम सुन्नियों में इसके मुस्तफ़ा का जाम पिलाने का दर्स मिलेगा। हम सुन्नी जब यहाँ जमा हो गए तो यहाँ इत्तेहाद अहले सुन्नत का सबसे बड़ा किला जो अल्हम्दुलिल्लाह इस शक्ल में नजर आ रहा है, ये हमारे ज़हनो फिक्र में उतारा जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोगों यहाँ जमा होने का मकसद ये नहीं है कि अहले सुन्नत के गोशे बदलते नजर आए, बढ़ते नजर आए, बल्कि इस इत्तेहाद अहले सुन्नत के इस अजीम शान प्लेटफॉर्म से आमिर रजा हशमती बंबई का ये ऐलान है, चाहे कोई कादरी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे अशरफी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे अबुललाई हो, चाहे वो बाबा ताज का मानने वाला हो, अरे जितने सुन्नी हैं एक साथ जमा हो जाएं और जब चले तो सबके लबों पर एक नारा होना चाहिए, वो है मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये दिल जलता है इसलिए अल्फाज ऐसे निकलते हैं। जनाब बहुत हो गया पेट का खेल। जो लोग मेरे जुमले की तायद करते हैं हाथ उठा के बोलिए सही है क्या गलत? बहुत बांट चुके सुन्नियों को, अब सुन्नी समझदार हो गया है, अब सुन्नी की समझ में आ गया है साहब मेरे आला हजरत ने बांटा नहीं। एक जुमला कहकर फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सुनना चाहते हैं? बदायूं में एक खानका है, नाम नहीं लूंगा, बदायूं में एक खानका है, आला हजरत पर उन लोगों ने केस कर दिया। सुनिए गौर से, आला हजरत पे केस किया, मुकदमा कचहरी में। एक जमाना गुजरा, आला हजरत का विसाल हो गया, जिन्होंने केस किया था उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी दुनिया से गए। जब उनके 40वें की महफिल सजी तो बरेली शरीफ से शहजादा आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आदम इस्लाम चले। लोगों ने पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा फलां साहब जो बदायूं में रहते थे उनका विसाल हो गया, उनके चहलुम की फातहा है। तो हाशिया बरदारों ने कहा हुजूर क्या गजब ढा रहे हैं, उन्होंने तो वालिद के ऊपर केस किया था। जुमले पे तवज्जो चाहता हूं। अरे मुफ्ती आदम रटना और है, मुफ्ती आदम के नक्शे कदम पर चलना और है। बेशक बेशक, कुर्बान जाओ शहजादा आला हजरत पर। सरकार मुफ्ती आदम 40वें में जा रहे हैं। कहने वाले ने डर डर के कहा हुजूर उन्होंने आला हजरत पर केस किया है, कुर्बान जाओ मेरे मुफ्ती आदम के लभाए नाज पर। फरमाते हैं कोई केस करने से काफिर थोड़ा ही हो जाता है। अरे जोर से बोलो ना, कोई केस करने से काफिर थोड़ा ही हो जाता है। उन्होंने केस किया, वो जाने उनकी पहुंच जहां तक थी वो वहां तक गए, और मेरी पहुंच बगदाद के दूल्हा तक है, मैं वहां तक गया हूं। और अगर मेरे जाने से अगर अल्लाह उनको हिदायत दे दे, इस मसले में वो सही हो जाए तो क्या हर्ज है। सरकार मुफ्ती आदम गए और जाने में सुभान अल्लाह ऐसी शान निखरी कि जो दूर हो गए थे वो करीब आ गए। और जोर से बोलो, जो दूर जा रहे थे वो करीब आ गए। अब उन पेट परस्तों से मैं कहना चाहता हूं, सुन लो, क्या मुंह दिखाओगे ताजो शरिया को, क्या मुंह दिखाओगे मुफ्ती आदम को, क्या मुंह दिखाओगे सरकार हुजूर गुलाम मोहम्मद साहब अलैहि रहमत और रिजवान को, क्या मुंह दिखाओगे मेरे गौसे आदम को? अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुमने सुन्नियत को तोड़ा क्यों, तुमने सुन्नियत को बांटा क्यों, तुमने सुन्नियत में इंतशार फैलाया क्यों, क्या जवाब दोगे? कफे अफसोस, उस वक्त तुम्हारे पास हाथ मलने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह देना, मुनज़्ज़मा फलाहिया के जिम्मेदारान ने उर्से 7 साला के मौके पर जैसे अपना काम करते थे, वैसे ही इस मौके पर उन्होंने फिर से पैगाम दिया कि सुन्नियों मुत्तहिद हो जाओ, सुन्नियों मुत्तहिद हो जाओ। इसलिए कि जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो अग़ियार न जमीन के ऊपर तुम्हारा कुछ कर पाएंगे, न जमीन के अंदर जो आने वाले हैं फिर वो भी तुम्हारी ठोकाई नहीं लगाएंगे। बात समझे? एक जुमला कहकर मैं बैठ रहा हूं। झुकाकर देखते हो सर, कहां पे? जोर से बोलो। झुका के देखते हो सर,
पे आला हजरत हैं, उठाओ सर, वो देखो आसमां पे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? देख लो सर उठा के यार, झुका के देखते हो सर, कहां पे आला हजरत हैं? उठाओ सर, वो देखो आसमां पे आला हजरत हैं। जरा सा इल्म लेकर, जरा सा इल्म लेकर आला हजरत बनने निकले हो। जरा सा इल्म लेकर आला हजरत बनने निकले हो, कयामत तक न पहुंचोगे जहां पर आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस नशिस्त के जितने मुकर्रीन और सनाखा हजरात थे वो फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है। अब असर की अज़ान होगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद 15 मिनट बाद असर की जमात इसी पंडाल में कायम होंगी। आप हजरात जल्द अज जल्द वज़ू से फ़रागत हासिल कर लें और फिर आकर सफ़ बंदी कर लें। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना